नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी माघ माह कथा अध्याय 21। श्री सूत जी कहते हैं, महात्मा मार्कंडेय जी ने जिस समय ब्रह्मा जी का स्थापन किया उसी समय वहां पवित्र जल से युक्त एक कुंड का भी निर्माण किया और उसके महात्मा के विषय में इस प्रकार कहा। कार्तिक माह में चंद्र नक्षत्र कृतिका के योग में जो जहाँ भली भांति भीष्म व्रत का पालन करेगा वह उत्तम ब्रह्मलोक में जाएगा। ऐसा कहते हुए मार्कंडेय को किसी पशुपाल अर्थात चरवाहे ने सुन लिया और श्रद्धा से प्रेरित होकर उसने कार्तिक माह में भीष्म पंचक व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। जब कृतिका नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा आई तब उनमें स्नान करके उसने ब्रह्मा जी की पूजा की। उसके बाद पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का भी विधि पूर्वक पूजन किया। इसके बाद समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई और वह इस नगर में ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय उसके पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना हुआ था। एक दिन उसने लोगों के पूछने पर बताया कि किस समय महामुनि मार्कंडेय जी के मुख से मैंने ब्रह्मकुंड का महात्म्य सुना था और कार्तिक माह में उस शुभ दंत कुंड में जल से विधि पूर्वक स्नान किया था। उसी प्रभाव से इस जन्म में मैं ब्रह्मा ऋषि चंद्रोदय के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ और पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण रखता हूँ। कार्तिक पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र का योग होने पर यहाँ का महत्व और बढ़ जाता है। इस बात को मैं स्वयं अनुभव कर चुका हूँ, इसलिए सदा उत्तम भीष्म पंचक व्रत का पालन करता हूँ। इसी प्रकार उसकी बात सुनकर अन्य सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण भी श्रद्धा पूर्वक भीष्म पंचक व्रत का पालन करने लगे। तभी से उत्तर दिशा में वह कुंड इस पृथ्वी पर महाकुंड के नाम से विख्यात हुआ। जो ब्राह्मण सदा उसमें स्नान करता है वह प्रत्येक जन्म में श्रेष्ठ ब्राह्मण ही होता है। भीष्म पंचक व्रत के बारे में मैं आपको कार्तिक माह के महत्व के बारे में जो अध्याय है उसमें अच्छे से वर्णन कर चुकी हूँ। भीष्म पंचक व्रत कार्तिक महीने में 5 दिनों के लिए रखा जाता है, जिनका बहुत ही विशेष महत्व होता है। वही एक गौमुख नाम से प्रसिद्ध है, एक अतिशोभ शोभायाम तीर्थ है। सूत जी कहते हैं कि जो सभी पातकों का नाश करने वाला है। पूर्व काल में चमत्कारपुर के भीतर गौओं का पालन करने वाला एक ब्राह्मण था जो कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर अत्यंत दुर्लभ हो चुका था। किसी समय उसके मार्ग से उसकी गौओं का झुंड आ निकला। वे सभी गायें प्यास से कष्ट पा रही थी। उस दिन ज्येष्ठ माह की एकादशी तिथि में चित्रा नक्षत्र का योग था और मध्याह्न काल हो गई थी। यद्यपि वहां पर बहुत घास उगी हुई थी, लेकिन वे गए इतने अधिक प्यासे थी कि मारे प्यास के उन्होंने घास की ओर देखा तक नहीं। उसमें से एक गाय ने दूर से ही घास के उस पुंज को देखा। अत्यंत हर्ष में भरकर तुरंत वह वहां जाकर दांतों से उखाड़कर खींचने लगी। इतने में ही उस घास के नीचे से जल की धारा निकल पड़ी। उस प्यास के कष्ट पाती हुई गाय ने घास को धीरे धीरे दूध के समान स्वच्छ और मधुर प्रतीत होने वाले उस जल को भी भर पेट पिया। जब वह बड़ी तेजी से जल पी रही थी उस समय पृथ्वी पर वहां जल से भरे हुए अनेक लंबे चौड़े गड्ढे प्रकट हो गए। उसके बाद दूसरी सैकड़ों गायों ने भी उस अत्यंत निर्मल अमृत रस के समान मधुर जल का पान किया। फिर जैसे जैसे गायें जल पी रही थी वैसे वैसे उनके मुख से के स्पर्श से वे गड्ढे बनते जा रहे थे। इस प्रकार जब सभी प्यासी गायों ने पानी पीकर प्यास को बुझा लिया तब वह प्यास गोपालक ब्राह्मण जल में घुसा अपने अंगों को धोकर और जल पीकर जैसे ही वह बाहर निकला तुरंत ही अपने शरीर को सूर्यदेव के समान तेजस्वी पाया। उससे बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने घर जाकर सभी लोगों को उसके सामने जो हुआ था सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब वहाँ के सभी लोग विशेषतः रोगी मनुष्य उस दिव्य जल के पास गए और सबने एकाग्रचित होकर विश्वास से वहां स्नान किया। स्नान करते करते ही सभी लोग तत्काल रोगों और पाप से मुक्त हो गए।
तब से वह जल गोमुख तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि वह गोए के मुख से प्रकट हुआ था। ऋषिगण बोले, हे सूत नंदन, उस स्नान से जो जैसा महात्मा में पूर्ण जल प्रकट हुआ था, उसका क्या कारण था? श्री सूत जी कहते हैं, महर्षियों, यहाँ पूर्व काल में महाराज अम्बरीश ने तप किया था। तपस्या का कारण था यह कि राजा को वृद्धावस्था में एक पुत्र हुआ, उसका नाम सुवर्जा था। पूर्व जन्म के कर्म के फल से बचपन में ही राजकुमार सुवर्जा को बड़ा भारी दुख हुआ। तब वे सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाले हटकेश्वर क्षेत्र में गए और पुत्र के रोग का निवारण करने के लिए उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। इससे संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और आदर पूर्वक कहा, वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारे मन में जो इच्छा उसे मांग लो। राजा कहने लगे, हे केशव, हे माधव, मेरा पुत्र बचपन से ही कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया है, आप कृपा करके उसको रोग को दूर कर दीजिए। उसके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने एकाग्र मन में पाताल गंगा का स्मरण किया। भगवान के स्मरण करने पर पाताल गंगा एक छोटा सा विवर बनाकर तत्काल ऊपर आ गई। तब श्री हरि ने राजा से कहा, राजन, तुम्हारा पुत्र इस उत्तम गंगा जल में स्नान करे। यह आज्ञा पाकर अम्बरीश ने पुत्र को श्री हरि के सामने ही पाताल गंगा के जल में स्नान कराया। वह स्नान करने मात्र से ही बालक उसी क्षण कुष्ठ रोग से मुक्त होकर बाल सूर्य के समान तेजस्वी हो गया। तब उसने भगवान को प्रणाम किया। इस बात का कोई जानता नहीं था, इसलिए वह सर्वपापहारी जल वहां गुप्त ही रहा। वहीं पुनः गोमुख द्वारा पृथ्वी पर प्रकट हुआ। आज भी उस जल के स्पर्श वहां का धरातल अत्यंत पवित्र है। जो पुरुष रविवार को सूर्योदय के समय वह पवित्र स्नान करता है, उसके जलगंड अर्थात गेंगा आदि सभी रोग तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। पाप जनित बड़ी भयंकर व्याधि दूर हो जाती है। फोड़ों और चेचक आदि के उपद्रव भी शांत हो जाते हैं। जो मनुष्य निष्काम भाव से भक्ति पूर्वक इस तीर्थ में स्नान करता है, वह देवादि देव चक्रपाणी श्री हरि के लोक में जाता है। जिस दिन भगवान विष्णु ने वहां गंगा जी को प्रकट किया था, उस दिन सूर्य वृष राशि पर वे विराजमान थे और चंद्रमा चित्रा नक्षत्र की शोभा बढ़ा रहे थे और भगवान विष्णु की एकादशी तिथि भी विद्यमान थे। फिर गाय के मुख पर जिस दिन घासों का समूह उखाड़ा गया और गंगा जी भी भूतल पर प्रकट हुई, उस दिन भी पूर्वोदय ही था, इसलिए वही वहां के लिए उत्तम पर्व है। श्री सूत जी आगे कहते हैं, महर्षियों, जिस समय परशुराम जी रामकुंड में जाकर अपने पितरों का तर्पण करने लगे, उस समय का वृतांत भी सुनो। जब उन्होंने अपने पितरों का तर्पण किया और यज्ञ में सारी पृथ्वी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देखकर वे क्रोध रहित हो गए, उस समय समुद्र स्नान के लिए हर्षपूर्वक प्रकट हुए। उस यात्रा के समय भी उन्होंने अपने हाथ में सूर्य के समान तेजस्वी ठाकुर ले रखा था। तब समस्त ऋषि मुनि ने परशुराम जी से कहा, हे महाभाग राम, आप पुण्य कार्य करने के लिए जाते समय भी जो भी हाथ में शस्त्र धारण करते हैं, वह उचित नहीं जाना पड़ता। जब तक आपके हाथ में ठुकार रहेगा, तब तक आपके क्रोध की शांति नहीं होगी, इसलिए इसे त्याग दीजिए। मुनियों की यह बात सुनकर परशुराम जी ने हाथ जोड़कर विनती भाव से कहा, हे विप्रो, यह ठुकार अक्षय और भगवान शंकर के तेज से प्रकट हुए लोहे का बना हुआ है। साक्षात विश्वकर्मा जी ने इसका निर्माण किया था। ऐसे दिव्य शस्त्र को त्याग कर मैं क्षत्रिय धर्म में तत्पर होकर भी कैसे दिगंत में जा सकता हूँ? मेरे छोड़े हुए इस ठुकार को अगर दूसरा कोई ग्रहण कर लेता है तो वह मेरे द्वारा उसका वध हो जाएगा, अर्थात मैं उसे नहीं मार पाऊंगा। इसलिए अगर इसे छोड़ भी दूं तो मेरे मन में शांति नहीं रहेगी और मैं इसे तभी छोड़ सकता हूँ जब आप लोग इसकी प्रयत्न पूर्वक रक्षा कर सके। परशुराम जी की बात सुनकर ब्राह्मणगण कहने लगे, महाभाग्य दो, अर्थात इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, तभी हम सब ब्राह्मण यत्न पूर्वक इसकी रक्षा करेंगे और उस दशा में कोई इसे ले भी नहीं पाएगा। मुनियों की यह बात सुनकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने उस ठुकार को तोड़कर लोह की छड़ी बनवा दी और
उससे उन ब्राह्मणों को आदर पूर्वक सौंप दिया। ब्राह्मण बोले, हे राम, आपने ठाकुर की बनी हुई इस लोहे की लकड़ी को हम लोगों को बड़े प्रयास पूर्वक रखेंगे। जैसे कुमार कार्तिकेय की शक्ति में कीर्ति यहाँ प्रतिष्ठित है, उसी प्रकार आपकी लोहे की यष्टि में कीर्ति भी यहाँ प्रतिष्ठित हो गई। जो राजभ्रष्ट राजा इस लोहे दंड की आराधना करेगा वह शीघ्र ही अपने राज्य को पाकर प्रतापी हो जाएगा। जो ब्राह्मण सदा के लिए इस यष्टि की पूजा करेगा वह उत्तम विद्या पाकर सर्वज्ञ को प्राप्त होगा। जो पुत्रहीन पुरुष अथवा स्त्री आपके इस लोह दंड की पूजा करेंगे वे पुत्रवान हो जाएंगे। जो आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को उपवास करके इसकी पूजा करेगा वह समस्त वनवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेगा। ऐसा सुनकर परशुराम जी ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रणाम करके तुरंत ही समुद्र की ओर प्रस्थान किया और वे ब्राह्मण भी उस लोह यष्टि के लिए उत्तम मंदिर बनवाकर उसमें उसकी स्थापना करके एकाग्रचित होकर उसकी पूजा करने लगे। इससे उन्होंने अपने देव दुर्लभ मनोरथ को भी प्राप्त कर लिया। श्री सूत जी कहते हैं, अब एक और अन्य वृत्तांत सुनो। प्राचीन काल में अज नाम से एक प्रसिद्ध राजा था। उसका सत्पुरुष भी बड़ा ही समान था। वे माता पिता की तरह सब लोगों का हित करने वाले थे। उन्होंने पितामह का राज पाकर मन ही मन यह विचार किया कि मुझे ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे संसार के दूसरे राजाओं ने अभी तक किसी ने ऐसा ना किया हो और जो भविष्य में होने वाले वे भी उसे ना कर पाए। राजाओं के लिए सर्वोत्तम धर्म यही है कि वह अपनी प्रजा का भली भांति पालन करे, जिससे प्रजा वर्ग के लोग सुख पूर्वक रह सके। राजा लोग लोभ में आकर जैसे जैसे प्रजा के अधिक कर लेने लगते हैं वैसे वैसे प्रजा के हृदय में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। राजा कर लिए बिना हाथी घोड़े और पैदल आदि सेना की रक्षा नहीं कर सकते और अगर सेना ही ना रही तो नीचे से नीचे मनुष्य भी उन्हें दबा लेंगे। इसलिए सभी राजा प्रजाजनों से कर लिया करते हैं। अतः मुझे हाथी घोड़े और पैदल आदि के बिना ही केवल तपस्या की शक्ति से अपने राज्य को निष्क बनाए रखना चाहिए। ऐसा सोचकर वे करना लेकर सदा अपनी प्रजा को प्रसन्न रखने के लिए अब उन्होंने दूसरे राजाओं से भी कर लेना बंद कर दिया और अपने पुरोहित मुनिवर वशिष्ठ जी को बुलाकर बड़े प्रेम पूर्वक पूछा, हे ब्राह्मण, इस भूतल पर सबसे उत्तम तीर्थ कौन सा है जहाँ थोड़े ही समय में भगवान शिव, ब्रह्मा जी, विष्णु जी प्रसन्न होते हैं, उसे शीघ्र बतलाइए जिससे मैं वहां जाकर संपूर्ण लोगों के हित के लिए तपस्या कर सकूं। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, हाटकेश्वर क्षेत्र मुनियों को शीघ्र ही उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला और सभी पापियों का नाश करने वाला है। वह सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है। इस प्रकार सभी देवताओं में भी भगवती चंडिका जिस प्रकार दयालु है, मनुष्यों द्वारा आराधना करने पर शीघ्र संतुष्ट होती है। इसलिए उस क्षेत्र में जाकर तुम श्रद्धा पूर्वक देवी की आराधना करो। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पवित्र व्रत में तत्पर रहो। नियम पूर्वक रहते हुए नियमित भोजन और त्रिकाल स्नान करो। वशिष्ठ जी के बताए गए अनुसार राजा अज ने हाटकेश्वर क्षेत्र में देवी की आराधना की। गंध पुष्प और अनुलेखन आदि उपचारों के द्वारा निरंतर पूजा में तत्पर हुए राजा पर देवी चंडिका प्रसन्न हुई और बोली, हे राजन, मैं तुम्हारे इस व्रत और पूजा विधान से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हारे मन में जो इच्छा है उसे मांग लो, मैं शीघ्र पूर्ण करूंगी। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैंने संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से इस व्रत को तपस्या का आश्रय दिया है। इससे सब लोगों को सुख मिले, ऐसी कृपा कीजिए। मुझे बहुत से ज्ञान युक्त विचित्र विचित्र अस्त्र दीजिए जो स्वेच्छा अनुसार सर्वत्र विचर कर सके। इस भूतल पर स्थित और मेरे पास की भी सभी वस्तुओं का स्वयं जन को लोक पर स्त्री संगम आदि जो भी अपराध हो उन सबको स्वयं जाकर अपराध के अनुसार जो अपने आप ही दंड दे दे, इस लोक में शक्ता न फैलने पाए। इसके सिवा हे देवी, मुझे तरह तरह के मंत्र भी प्रदान कीजिए जिससे मैं सबका रोग व्याधियों का शीघ्र निवारण कर सकूं, जिससे मेरे राज्य में रहने वाले सभी मनुष्य सुखी, निरोग, पुष्ट, निर्भय और शोक रहित हो जाए। राजा का निवेदन सुनकर देवी
देवी बोली, राजन, तुमने यह एक ऐसा बड़ा अद्भुत कर्म प्रारंभ किया है जिससे अब तक ना तो किसी ने किया है, ना ही आगे कोई करेगा। फिर भी मैं तुम्हारी इस इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगी। मैं तुम्हें समस्त ज्ञान युक्त शस्त्र देती हूँ और वैसे ही प्रभावशाली मंत्र भी देती हूँ। इन मंत्रों से बड़े बड़े भयंकर रोग भी तुम्हारे द्वारा रोक दिए जाएंगे, परंतु मेरे मंत्रों सहित उन सब अस्त्र शस्त्रों को तुम सदा सुरक्षित रखना। अगर वे तुम्हारी दृष्टि से कहीं दूर निकल जाएंगे तो मनुष्य को बहुत अधिक पीड़ा देंगे। इसलिए हे राजन, जब तुम स्वर्ग लोक को जाओ तब तुम इन समस्त मंत्रों और शस्त्रों को मेरे यहाँ सम्मुख जल में स्थापित कर देना, जिससे सब व्यवहार पूर्वव्रत नीति के अनुकूल चल सके। तब बहुत अच्छा कहकर राजा ने देवी की आज्ञा शिरोधार्थ की तो उनके सामने विज्ञान वैभव से युक्त नाना प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रकट हो गए, जिसके लिए उन्होंने देवी से प्रार्थना की। साथ ही व्याधि नाशक मंत्र का भी उन्होंने ज्ञान लिया, जिससे सभी रोग स्वेच्छा अनुसार ग्रहण किए और छोड़े जाते हैं और जिसके द्वारा दृष्टि में आए हुए सभी लोग मनुष्यों का सुखपूर्वक पालन होता है। इसके बाद राजा ने देवी के प्रसाद को ग्रहण करके अपनी पत्नी इंदुमती और पुत्र दशरथ को छोड़कर शेष समस्त पदार्थों और हाथी घोड़ों आदि उपकरणों को ब्राह्मणों की सेवा में दान दिया। योग व्याधियों को मंत्रों के द्वारा दूर करके वे डंडा लेकर अपना अजा पालन की तरह स्वयं राजा प्रजा पालन करने उनके राज्य में कोई छिपकर अपराध नहीं कर पाता। अगर कोई मादवश पृथ्वी पर पाप करता है तो उसे तुरंत ही अपराध के अनुकूल दंड में मिल जाता था। राज्य के दिव्यास्त्र की किसी की दृष्टि में न आकर भी वध अथवा बंधन आदि दंड तत्काल दे देते थे। अन्य राजाओं के राज्य में जो भी मनुष्य गुप्त पाप करते थे उन्हीं के पापों का यमराज दंड देते थे, परंतु राजा अज के राज्य में उन दिव्यास्त्र के भय से डरा हुआ कोई मनुष्य पाप नहीं करता था, इसलिए वे सभी पाप मुक्त होकर और पवित्र शरीर वाले हो गए थे। रोगों का नियंत्रण हो जाने के कारण सब मनुष्यों को उत्तम सुख की प्राप्ति हो रही थी। इस प्रकार संसार के सब पाप का भय निवृत्त हो गया था। जब यमलोक के सभी नरक सने हो गए थे, कोई भी पुरुष नरक में नहीं जाता था। सतयुग में लोगों का जैसा व्यवहार था वैसा ही त्रेता युग में भी हुआ। एक समय भगवान शंकर व्याघ्र का शरीर धारण करके बार बार गर्जना करते हुए जहाँ राजा अज थे वहीं उपस्थित हो गए। विकराल शरीर धारण करने वाले वह व्याघ्र बहुत डरावने थे। उस व्याघ्र को देखकर राजा ने भगवती के दिए हुए सूर्य के समान तेजस्वी अस्त्र का प्रहार किया। क्रमश देवी से प्राप्त हुए अन्य शस्त्रों का भी प्रयोग किया, परंतु उन सभी शस्त्रों का भगवान शंकर ने धीरे धीरे अपने मुख में ग्रहण कर लिया। तब शस्त्रों के प्रभाव से राजा ने व्याघ्र रूपधारी भगवान शिव से द्वंद्व युद्ध किया। उनके शरीर को स्पर्श होते ही भगवान शिव ने व्याघ्र शरीर त्याग दिया और भस्मांग राग विभूषित चंद्रमा को मुकुट के समान धारण किए हुए दिव्य रूप धारण कर लिया। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही थी। उन्होंने खटवांग और सर्प में आभूषण धारण कर रखे थे। भगवान शिव को इस रूप में प्रत्यक्ष देखकर रानी सहित राजा अज के चरणों में उन्हें प्रणाम किया। फिर उनकी स्तुति करके वे विनीत भाव से हाथ जोड़कर खड़े हो गए और आनंद आश्रय बहाते हुए हर्ष गदागद वाणी में बोले, रब मैंने अज्ञानवश जो आपका तिरस्कार किया और आपके ऊपर अस्त्र चलाए वह सब मेरा अपराध कृपा कर क्षमा कर दीजिए। तब भगवान बोले, बेटा, तुम्हारा अलौकिक कर्म देखकर मैं तुमसे संतुष्ट हूँ, इसलिए उस तिरस्कार को मैं अपनी स्वाभाविक क्षमा से ही क्षमा कर देता। राजन, तुमने जैसा राज्य किया, जिस प्रकार प्रजा की रक्षा की, वैसे राज्य की व्यवस्था अब तक न तो किसी और ने की थी, न ही आगे कोई करेगा। तुम अभी इस रानी के साथ शरीर से पाताल लोक में चले जाओ। जब राजा ने कहा, हे भगवान, मैं अयोध्या नामक महापुरी में अपने पुत्र दशरथ को राजा सिंहासन पर बिठाकर उसे मंत्रियों के अधीन सौंपकर उसकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। जिन्होंने संतुष्ट होकर मुझे अस्त्र शस्त्र और यंत्र समुदाय दिए, उन महादेवी ने यह आज्ञा दी थी कि जब तक तुम दुष्ट तक मृतलोक का त्याग करने चलो तब तक मेरे कुंड में इन शस्त्रों को डाल देना। इसलिए
हे प्रभु, आप इन सब शस्त्रों को पुनः मुझे लौटा दे, जिससे मैं देवी के ऋण को ऋण हो जाऊं। उससे ऐसा कहने पर भगवान त्रिपुरारी ने राजा को वे सभी दिव्य शस्त्र अस्त्र वापस लौटा दिए और आज्ञा देते हुए कहा, राजन, तुम्हारा पुत्र स्वयं ही राजा हो जाएगा। वह वीरता, उदारता, क्षमा आदि गुणों से संपन्न होकर तुम्हारे वश को धारण करने में समर्थ होगा। तुम आज ही मेरे साथ इस देवी कुंड के पवित्र जल में प्रवेश करके मेरे धाम को चलो। आज माघ माह शुक्ल चतुर्थी का दिन है। दूसरा कोई भी पुरुष इस तिथि को देवी की भक्ति पूर्वक पूजा करके इस जल में गोता लगाकर प्राण त्याग करेगा, वह पाताल लोक में, जहाँ हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध मेरा दिव्य विग्रह है, वहाँ पहुँच जाएगा। हे राजन, इस तीर्थ में केवल स्नान मात्र करके 1008 रोगों में से एक भी नहीं होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने रानी और उन शस्त्रों के सहित राजा को साथ लेकर उस देवी कुंड जल में प्रवेश किया। वहां से उन्हें अपने धाम में पहुंचा दिया। उसी मानव शरीर से राजा आज अपनी पत्नी के साथ आज भी अजर अमर होगा। वही पाताल में रहते और हाटकेश्वर भगवान की श्रद्धा पूर्वक आराधना करते। इस प्रकार हाटकेश्वर क्षेत्र में महेश्वरी देवी का महारूभाव मंदिर है, जिससे राजा अज ने श्रद्धा पूर्वक को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कथा? कमेंट्स में जरूर बताएं।